हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं HTML। और HTML के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट मतलब क्या है कि हम लोग टेक्स्ट के साथ में बुलेट डिस्प्ले करवा सकते हैं, नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे H2 टैग के अंदर में अनऑर्डर लिस्ट। हम लोग कौन सा लिस्ट सबसे पहले देखेंगे? अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग का यूज़ करना होगा हम लोगों को? अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोगों को यूएल टैग का यूज़ करना होगा। और यूएल के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग li लिखेंगे, इट इज़ फॉर लिस्ट। और मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर APPLE एप्पल, और फिर मैं यहाँ पे li को बंद कर दूं और इसको सेव करके अगर मैं एक बार आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जो एप्पल है हमारा टेक्स्ट, जो लिस्ट है हमारा लिस्ट का आइटम, ये इसके सामने क्या आ रहा है? एक बुलेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूएल लिखा है। इसी प्रकार से जितना भी आइटम होगा उसके लिए हम लोग li का यूज़ करेंगे। यहाँ पे li, उसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ MANGO मैंगो। एंड देन फिर यहाँ पे li को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ li को मैं ul को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में दो ही आइटम लेना था, तो दो li मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और इसको अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूँ और रिफ्रेश कर दूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे मैंगो भी आ रहा है। उसी प्रकार से अब हम लोग अनऑर्डर लिस्ट देख लिए हैं, अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं फिर से यहाँ पे H2 टैग का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि हम लोग ऑर्डर लिस्ट देखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ यूएल की जगह में मेरे को OL लिख देना होगा। देखिए सबको मैंने यहाँ पेस्ट किया और यूएल की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर दे रहा हूँ? OL कर दे रहा हूँ, OL। और यहाँ पे भी मैं OL कर दे रहा हूँ। और उसके बाद इसको मैं करूँगा सेव। और इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट जो है उसमें किस प्रकार से आ रहा है, 1 2 इस प्रकार से ये डिस्प्ले होगा। ठीक है। अच्छा, एक अदर तरह का भी लिस्ट होता है, तो अदर लिस्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर लिस्ट, या फिर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा लिस्ट देखने वाले हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग को सबसे पहले DL टैग का यूज़ करना होता है और उसके अंदर में जो भी डाटा रहता है ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं DT, मतलब डिफाइन कर रहे हैं हम लोग डाटा, टर्म बोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को DT लिखना होगा और इसके अंदर में फिर यहाँ पे हम लोग DD लिखेंगे। और इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DCA और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म इसका, डिप्लोमा इन COMPUTER कंप्यूटर APPLICAT एप्लीकेशन। ठीक है, और उसके बाद में फिर इसी को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको पहले हटा देता हूँ, यहाँ मैं DL को क्लोज कर देता हूँ और फिर ये जो DT, अच्छा यहाँ पे भी तो मेरे को चेंज करना होगा ना, यहाँ पे भी DD हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे अगेन इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं जस्ट क्या कर दूँगा, मैं यहाँ A कर दूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा ऐड VANCE एडवांस। और उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देते हैं और एक बार मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो रिफ़्रेश करने से देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए जो हम लोग DT में लिखे थे वो यहाँ आगे आएगा और जो हम लोग DD में लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से अपने से वो थोड़ा बहुत स्पेस लेगा और उसके बाद ये आएगा। ठीक है,
तो ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो आपका यूएल यूज़ होता है ना। और यूएल के साथ हम लोग ओएल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये तक ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे डीएल भी दिखा दिया है, ठीक है। अब और आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे बुलेट आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट सर्कल शेप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूएल टैग के अंदर में हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करके इसका लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका लिस्ट स्टाइल टाइप अभी मैं यहाँ पे SQUARE लिख दूँ और यहाँ पे जाऊँ, इसको अगर मैं सेव कर दूँ और अगेन यहाँ पे हम लोग आके इसको अगर रिफ्रेश करें तो देखिए अभी यहाँ पे सर्कल के बजाय जो बुलेट है हमारा वो स्क्वायर में डिस्प्ले हो रहा है। उसी प्रकार से ओएल में भी हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करके, जैसे कि अभी ये 1 2 3 4 आ रहा था, इसको हम लोग ABCD अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट करना क्या होगा, टाइप इक्वल टू कन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप कैपिटल A लिख दीजिए और सेव करिए और उसके बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए A B और अगर देंगे तो C फिर D इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पे वो ऑर्डर लिस्ट में हम लोग एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, मगर उससे पहले यहाँ मैं इसको फिर से 1 कर देता हूँ। और क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, START स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट मतलब देखिए यहाँ पे जो ये लिस्ट है ये 1 2 3 4 है, मगर मैं इसको 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझको यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और इसका वैल्यू में मेरे को 10 दे देना होगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं और अगर मैं इसको सेव करूं और वापस मैं आऊं तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर स्टार्ट हो रहा है ये 1 से ना स्टार्ट हो करके ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप कि आपको HTML में लिस्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।